Hello bachon, so let's read the question. The question says that the moment of force F is equal to 4 I cap plus 5 j cap minus 6 k cap at 2 0 minus 3 about the point 2 minus 2 minus 2 is given by. तो यहाँ पे जो है मोमेंट ऑफ फोर्स आपको कैलकुलेट करना है और क्या गिवन है, फोर्स और 2 पॉइंट्स गिवन है। तो जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम यूज करेंगे वो है मोमेंट ऑफ फोर्स। तो मोमेंट ऑफ फोर्स को हम यहाँ टॉर्क भी कहते हैं। तो जैसे कि पर्टिकुलर कोई सरफेस है और उस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है और उस पर आप फोर्स लगा रहे हो, तो ये फोर्स की हेल्प से ये क्या करेगा, लीनियर या ट्रांसलेटरी मोशन शो करेगा। ये ब्लॉक कैसा मोशन शो करेगा, ट्रांसलेटरी मोशन शो करेगा। लेकिन अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर रहे हो किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट, किसी पर्टिकुलर एंगुलर वेलोसिटी से, तो उसके लिए आपको टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा। इसका सिंबल है टाउ। ठीक है, तो ये जो टॉर्क है ये रोटेशनल डायनामिक्स में यूज किया जाने वाला फोर्स है, एनालॉगस टू फोर्स है। इसका जो फॉर्मूला है वो कहीं ना कहीं आर से रिलेटेड है। सो टॉर्क इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर क्रॉस एफ। ये है वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ आर क्रॉस एफ क्रॉस प्रोडक्ट होता है आर परपेंडिकुलर का और फोर्स का। तो हमें एग्जैक्टली आर नहीं दिया हुआ है, हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो हमें आर परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा जो कि R1 माइनस R2 होगा। ऐसा समझ लीजिए जैसे कि किसी कोऑर्डिनेट प्लेन में 2 पॉइंट्स दे रखे हैं A और B, और इन 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए आप सब्ट्रैक्ट करके वो डिस्टेंस निकालोगे R परपेंडिकुलर। तो वही चीज आपको यहाँ करनी है। R1 आपको दिया गया है 2 0 माइनस 3 2 I कैप माइनस 3 k कैप माइनस R2 आपको दिया गया है 2 माइनस 2 माइनस 2, तो 2 I कैप माइनस 2 j कैप माइनस 2 k कैप। सो R क्या हो जाएगा, R विल बी 0 I कैप माइनस माइनस प्लस माइनस k कैप। ओके, so this and of course minus 2 sorry plus 2 j कैप। यहाँ j कैप नहीं है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2 j कैप हो जाएगा। ठीक है, तो ये r आ जाएगा, r परपेंडिकुलर आ जाएगा। अब r क्रॉस f क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके की ड्रॉ करना पड़ेगा। ये i कैप j कैप k कैप, r perpendicular is 0 minus sorry plus 2 and minus 1, and f is given as 4 I cap plus 5 j cap minus 6 k cap. ओके, तो यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट आपको लेना होगा। इस केस में सबसे पहले आपको ये फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो स्किप करनी होगी। जो रिमेनिंग पोर्शन है इसको आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। तो आपको आंसर क्या मिलेगा, आई कैप इज इक्वल टू माइनस 12 माइनस माइनस 5 माइनस 12 माइनस 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 जे कैप। अब इस केस में आपको क्या करना होगा, पहले वाले केस के कंपैरिजन में अब आपको दूसरी कॉलम यानी कि ये कॉलम और ये रो को सेलेक्ट करना होगा। तो जो रिमेनिंग है उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए, 0 माइनस माइनस 4। तो यहाँ आपको मिल जाएगा 0 माइनस माइनस 4 प्लस के कैप। के कैप के केस में अगेन आपको कॉलम चेंज करना पड़ेगा, केवल दिस थर्ड कॉलम आपको स्किप करना है और ये फर्स्ट रो स्किप करनी है। जो रिमेनिंग है उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए, 0 माइनस 8, यहाँ आ जाएगा 0 माइनस 8। तो टॉर्क क्या हो जाएगा, माइनस 7 आई कैप माइनस प्लस 4 माइनस 4 जे कैप एंड माइनस 8 के कैप। तो ये टॉर्क हो जाएगा।
Okay, this is a vector quantity. So option minus 7 I cap minus 4 j cap minus 8 k cap. Yes, option D is correct. I hope you understood it well. Best of luck.